जमीन तो काफी अच्छी है, बस मालिक से बात कर लेते हैं, अगर वो मान जाता है तो। अबे ओ सुन गवार, हमें ना ये जमीन चाहिए और इसकी जगह हमें यहाँ फैक्ट्री लगानी है। देखिए, मैं अपनी ये जमीन आपको नहीं दे सकता। क्यों नहीं बेच सकते? और सुन, तेरे लिए ना एक ऑफर है, अगर वो ऑफर सुनेगा ना तो तेरा बाप भी जमीन बेचेगा, समझा? मैडम देखो, आप मुझे कोई भी ऑफर दो, मैंने आपको बोल दिया ना, मैं अपनी ये जमीन आपको नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। अरे पर इतनी आकड़ किस बात की है भाई? और एक बात बता, रीजन क्या है ये जमीन ना बेचने का? मैडम जमीन मेरी है और इस जमीन का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी, मैं ये जमीन आपको बेचूं या ना बेचूं। मैडम आप अकड़ देख रहे हैं इसकी? 2 कौड़ी का किसान वाला है ये, और अकड़ यूं दिखा रहा है जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो कहीं का। अरे वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है। और सुन, अगर यहाँ पे हम फैक्ट्री बनवाएंगे ना तो तेरा ही फायदा है, 2-4 पैसे तू भी कमा लेगा, तो इसलिए कह रही हूँ समझ जा अभी भी। पापा मैंने ना क्लास में टॉप किया और मैं फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह बेटा, दिखाओ। अरे मतलब तुम जैसे फटीचरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, पर हाँ वैसे भी सरकारी स्कूल की वर्दी पहनी है तो गवर्नमेंट स्कूल में ही जाते होंगे। अरे मैम आप ये क्या बोल रही हो, हम भी पढ़ सकते हैं, हमें भी हक है पढ़ने का। देखो बेटा, आप जैसे लोगों का हक नहीं होता पढ़ाई करने का, हम जैसे लोगों का हक होता है। कुछ सिखाओ अपनी बेटी को। मैम हम भी पढ़ सकते हैं और बड़े आदमी बन सकते हैं, मेरे पापा ने कहा है पढ़ लिख के बड़े आदमी बनना। अरे हाँ बेटा, आप बड़े आदमी बन सकते हो, पर सरकारी स्कूल में पढ़कर नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़कर। अरे ये तो तुम्हारे लिए और भी फायदे का सौदा है। देखो ये जमीन हमें बेच दो, और अगर तुम ये जमीन हमें बेच दोगे तो तुम्हें अच्छी खासी कीमत मिलेगी, और उसके बाद तुम अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हो, जिससे इसका फ्यूचर भी अच्छा बनेगा। देखिए मैडम, हमने आपसे कोई सलाह नहीं मांगी है कि हमें अपनी बच्ची को कौन से स्कूल में पढ़ाना है। वो जहाँ पढ़ रही है बहुत अच्छे से पढ़ रही है। और वैसे भी मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये आपको कब से मना कर रहे हैं कि जमीन नहीं बेचनी है इन्हें, फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े हुए हैं? नव्या, शांत हो जाओ तुम। ये हमारी जमीन खरीदना चाहते हैं और अच्छे खासे पैसे भी दे रहे हैं जमीन के, तो मुझे लगता है ना ये जमीन हमें इन्हें बेच देनी चाहिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना ये हमारी पूर्वजों की जमीन है, और अगर आप इसे बेच देंगे तो हमारी खेती कहाँ पे होगी? आप तो इसे कभी नहीं बेच सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? तुम सोचो तो सही, अगर ये जमीन हमने इनको बेच दी और इन्होंने हमें पैसे दिए तो हम शहर जाके ना अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, और हमारी बिटिया भी ना अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगी। तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। मैडम देखिए, मैं अपनी ये जमीन आपको दे दूंगा, और मेरे पास आपके लिए भी एक ऑफर है। पर वो क्या? आपको मेरे खेत में काम करना होगा। हमें मजदूर दिख रहे हैं क्या हम तुझे जो काम करेंगे? देख बहुत टाइम खराब कर दिया, प्रॉपर्टीज के पेपर पर साइन कर और दफा हो जाए यहाँ से। अरे शिखा, किससे बोल रही है साइन करने को? अरे अंगूठा टेक लोग हैं, इनसे अंगूठा लगवा। अरे मैडम, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। वो क्या है ना, मेरे खेत में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, आज वर्कर भी नहीं आए जो ये काम कर देते। अगर आप मेरे खेत का काम कर देंगे ना तो मैं अपनी जमीन आपको आधे दाम में बेच दूंगा। हाफ प्राइस में? क्या बात कर रहे हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इतनी सारी जमीन और तुम हाफ रेट में हमें दे दोगे? अरे इससे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैडम नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, पर आपका तो डबल फायदा हो रहा है। एक तो अपनी जमीन में आपके नाम कर रहा हूँ, और दूसरा आधे दाम पे। देखिए, अगर आप मेरे खेत में काम करेंगे तो ये जमीन मैं आपको दे दूंगा। पर मैम, हम खेत में कैसे काम करेंगे? अरे रिद्धि, छोटा सा ही तो काम है, कोई बात नहीं। अरे ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। तो ठीक है, हम ये काम कर देते हैं, उसके बदले तुम ये जमीन हमें हाफ रेट में दे देना। जी नव्या, मैं बाजार जा रहा हूँ बीज लेने, तब तक तुम इन्हें समझा देना खेत में काम क्या क्या करना है। जी आप जाइए, मैं समझा दूंगी। पर मैम एक बार फिर सोच लीजिए, ये सब करना सही रहेगा? अरे सब ठीक है, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। अरे ये तो ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। बेटा तुम जाओ घर में कपड़े बदल लो अपने, ठीक है? ठीक है, तो तुम हमें बताओ कि क्या करना है। जी चलिए, मेरे साथ बताती हूँ।
सुनो, तुमको मेरी बात सुनो, मुझे मुझे काम के लिए बुला है यार, डर लग रहा है इससे तो। नहीं जाऊंगी मैं, नहीं मैडम, मुझसे नहीं हो रहा ये सब काम, आप मुझे कोई और काम बता दो, मैं नहीं करने वाली। देखो, हमारे बस का नहीं है ये सब काम करना। और वैसे भी तुमने खेत के काम के लिए बोला था, अरे ये घर के काम के लिए नहीं। मैडम, ये काम भी खेत के ही काम में गिना जाता है, क्योंकि जो खाद हम यहाँ से इकट्ठी करते हैं ना, वही खेत में डालते हैं, जिससे फसल उगती है। इतना तो आप लोग पढ़े लिखे होंगे ही ना। मैडम क्या हुआ, हो गया काम? अरे इतना मुश्किल काम दिया है तुमने, ये कैसे होगा हमसे? हमारे बस का नहीं है ये काम करना। मैडम, जब आप इतना सा काम नहीं कर पा रही तो आप मेरे खेत का काम करोगी क्या? आपको तो यही लगता था ना कि हमारा काम बहुत आसान होता है, उसमें तो मेहनत लगती नहीं है, पर आप गलत हो। अब तो आपने देख लिया ना, एक किसान का काम कितना मेहनत करने वाला होता है। मैडम एक बात और, एक किसान ना दिन रात अपनी जमीन पर मेहनत करता है, बहुत मुश्किल से फसल उगाता है, और वही फसल ना शहरों में आपके प्लेट तक पहुंचती है। पर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है ना। और हमने क्या कहा था, मेरी बिटिया पढ़ नहीं सकती है, क्यों नहीं पढ़ सकती? और आपको एक बात बता दूं, मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पर मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और मैडम, जिस बच्चे को पढ़ना होता है ना, वो सरकारी में भी पढ़ सकता है और प्राइवेट में भी, समझे आप? और हाँ, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाए, मैं आपको कोई जमीन नहीं दे रहा, समझे आप? और हाँ मैडम, एक बात और हमेशा याद रखना, किसी किसान की बेइज्जती करने से पहले ना ये बात जरूर याद रखना कि अगर वो नहीं होंगे ना तो आप खाने के लिए भी तरस जाएंगी, क्योंकि वही हमारे देश के अन्नदाता होते हैं। हाँ हाँ ठीक है, यहाँ आ भी कौन रहा है, चलो यहाँ से। ये तो आपने बहुत अच्छा किया।